ओम शांति। वह ड्रामा वह की सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते। बाबा कहते, आपकी कमाई व जमा का खाता बढ़ाने का सबसे सहज साधन है। बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में भी बीती को बिंदी लगाना। तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना, और कोई मात्रा तो है ही नहीं। कमाई के लिए बिंदी ही लगा सकते हैं। बाबा कहते और कोई मात्रा नहीं होती जिससे कमाई बढ़ती जाए। दुनिया में भी देखें, कमाई बढ़ती है, रकम बढ़ती है या वैल्यू बढ़ानी होती है तो ज़ीरो ज़ीरो पीछे लगाते जाते हैं। बाबा बहुत बार एग्जाम्पल देते हैं ना, 10 के 1 के पीछे ज़ीरो लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो ऐसे ही ज़ीरो लगाते जाएंगे, 1 के पीछे 2 ज़ीरो लगाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो यही बिंदी लगाना, ज्ञान मार्ग में भी अपनी कमाई जमा करना है। सबसे पहली बिंदी, मैं आत्मा हूँ, तो सदैव अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे तो परमात्मा बिंदी स्वतः ही याद आएंगे। और बाबा की याद में तो कमाई है ही है। आत्मा के सब विकर्म विनाश हो जाते हैं और व्यर्थ ना चले उसके लिए ड्रामा के हर सीन पर बीती सो बीती की बिंदी लगाते चलें तो भी कमाई है। तो बाबा कहते, क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा किसी की आवश्यकता नहीं है। ना आश्चर्य कर सकते हैं हम, ना प्रश्न कर सकते हैं। आश्चर्य और प्रश्न दो ऐसी कंडीशंस हैं मनुष्य आत्मा तब करते हैं जब किसी बात का उन्हें पता नहीं हो और वो घटना घट जाए। हम ब्राह्मण बच्चों को ड्रामा का पूरा रहस्य, आदि मध्य अंत, बाबा ने इतना स्पष्ट समझाया है कि ड्रामा का ऐसा कोई सीन नहीं है जिसके बारे में बाबा ने हमें नहीं बताया हो। पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होना है, तीनों ही काल की नॉलेज बाबा ने हमें दी है। इसलिए बाबा कहते हैं आप बच्चों को कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं है कि हम क्वेश्चन मार्क या आश्चर्यचकित हों, क्योंकि हमें सारी नॉलेज बाबा ने दी है। कमी कहाँ है? हमने नॉलेज सुनी तो है, सुन रहे हैं, लेकिन सुनी हुई नॉलेज को धारण करने में कमी आई है। धारण होने में कमी क्यों आई है? क्योंकि सुनी हुई नॉलेज को मंथन नहीं किया है, बाबा की बात की गहराई को नहीं समझा है। जब तक गहराई को नहीं समझते हैं कोई भी बात धारण हो नहीं सकती है। इसलिए बाबा समझाते हैं, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया या अभी भी कैसे कैसे कहते हो, ये कैसे हो गया, ये कैसे करना है, ये कैसे होगा। बाबा कहते ये कैसा शब्द बदल के ऐसे कर लिया है, ये ऐसे हुआ क्योंकि ड्रामा में नूंद थी इसलिए हो गया। कोई भी कार्य करना है तो बाबा कहते तुम पहली बारी तो नहीं करते हो, कल्प कल्प हर कार्य किया है, उस स्मृति को लाओ इमर्ज रूप में तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये कार्य ऐसे करना है। पता नहीं ये शब्द संकल्प में भी बदल गया, बाबा पूछ रहे हैं। अब ये वर्ड्स को हम ज़रूर अंडरलाइन करें
ये वर्ड्स ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होते हैं, और ये वर्ड्स शूद्रों की डिक्शनरी में, शूद्रों की लैंग्वेज में दिन में पता नहीं कितनी बारी यूज़ होते हैं, अनगिनत बार। उनकी, शूद्रों की मेन लैंग्वेज ही इन्हीं शब्दों पर आधारित है। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, पता नहीं, ये सब उलझे हुए शब्द हैं शूद्रों की डिक्शनरी में, और ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये सब शब्द आउट हैं, डिलीटेड हैं। तो यदि अब मैं अपनी भाषा को चेक करूं तो वहाँ से भी चेकिंग हो सकती है दिन भर में कितना % हम शूद्रपन के संस्कारों को यूज़ करते हैं, कितना % हम में ब्राह्मणपन के संस्कार अभी आए हैं। पहले तो ब्राह्मणपन का संस्कार मुझ में हो तब तो देवी संस्कार आएंगे। ब्राह्मण से देवता बनना है, शूद्र से सीधा देवता कोई नहीं बन सकता, पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारी चेकिंग होगी, हमारे पुरुषार्थ की क्या चल रहा है। त्रिकालदर्शी ये शब्द स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं है। कितनी बड़ी वार्निंग बाबा दे रहे हैं। यदि तुम ब्राह्मण हो, संकल्प में भी, स्वप्न में भी ये शब्द नहीं यूज़ कर सकते। बाबा कहते बोलना तो बहुत दूर की बात, सवाल ही नहीं उठता है ये शब्द तुम बोलो। कैसे एक एक शब्द पर बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। इतना प्यार करने वाला, इतनी पालना देने वाला बाप पूरे कल्प में फिर मिलने वाला नहीं है। हम सबके लौकिक पिता को भी यदि हम याद करें, लौकिक पिता ने भी कभी हमारे एक एक शब्द की करेक्शन हमें बैठकर नहीं दी होगी। बाबा एक एक शब्द, एक एक संकल्प की करेक्शन हमें देते हैं। कितनी मेहनत हम बाबा की ले रहे हैं और रिटर्न क्या करते हैं। बाबा कहते हैं संगम पर सारा खेल ही 3 बिंदियों का है। सबसे सहज बिंदी होती है या क्वेश्चन मार्क सहज है? बिंदी सहज है ना। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? कागज़ पर पेन पेंसिल से बिंदी लगानी हो कितना टाइम लगेगा? सेकंड से भी कम। बिंदी लगाना आता है या कलम खिसक जाती है? पूछ रहे हैं बाबा। संकल्प रूपी कलम खिसक तो नहीं जाती, कंट्रोलिंग पावर लूज तो नहीं हो जाती। लगाना चाहते हैं फुल स्टॉप, लग जाए क्वेश्चन मार्क, लग जाए कॉमा, कुछ समय के लिए तो बात भूल गई, व्यक्ति भूल गया, परिस्थिति भूल गई, फिर थोड़ी देर बाद याद आ जाए तो उसको फुल स्टॉप तो नहीं कहेंगे, कॉमा कहेंगे। बाबा कहते कई बार बिंदी के बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच लेती है। बिंदी लगाने से आपके कितने खजाने बच जाते हैं। खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना। अगर बिंदी के बजाय और कोई मात्रा लगाते हो वह लग जाती है तो ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, गुणों का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई, श्वास सफल के बजाय असफल में गया, समय गया। एक व्यर्थ संकल्प मेरा कितना कुछ ले जाता है, आता है और कितना कुछ ले जाता है। जैसे तूफान आता है,
जब तूफ़ान के बाद शांति हो जाती है, ठीक हो जाता है थोड़ा, तो इवैल्यूएशन किया जाता है कितना नुकसान करके गया तूफ़ान। बाबा वही इवैल्यूएशन करके हमें बता रहे हैं, बच्चे यदि तुम्हारा एक व्यर्थ संकल्प चलता है, उसके पीछे सर्व खजाने तुम्हारे चले जाते हैं, वेस्ट का खाता बढ़ जाता है, आत्मा पर वेट बढ़ जाता है, आत्मा उड़ नहीं सकती, प्रसन्न चित्त हो जाती है तो प्रसन्न रह नहीं सकती। इसलिए बहुत 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 अटेंशन देना है। मेरा कोई भी खजाना अब वेस्ट में ना जाए। अब का वेस्ट गया हुआ खजाना हम भर नहीं पाएंगे, समय नहीं है। वेस्ट करें फिर भरें, जमा करें फिर वेस्ट करें, ये तो बच्चों के खेल हैं। रेत का महल बनता है, तोड़ देते हैं, फिर बनाते हैं, फिर तोड़ देते हैं, ये वही है। इसलिए अब ये बचपन का खेल छोड़ें और बाबा के समझदार सियाने बच्चे बने। तो अपने खजानों को वेस्ट नहीं करें, अपने संकल्पों को वेस्ट नहीं करें, टाइम को वेस्ट नहीं करें। अब कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति।